सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी है वो क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो है डी एक्स डी वाई 2 दफ़े दिए गए हैं कि यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, इट्स वेरी सिंपल। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद यहाँ से कॉमन ले लेना है। किस तरह से, चलिए ये देखते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले ये जो डी एक्स और डी वाई है दोनों को यहाँ पर जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो जाएगी, एक्स डी एक्स माइनस डी वाई एंड प्लस 2y डी एक्स माइनस डी ऑफ वाई। और इक्वलिटी जो होगी वो एज इट इज़ रहेगी, तो उधर मैं फ़िलहाल नहीं जाती, ठीक है। सो हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 2y डी ऑफ एक्स माइनस 2y डी ऑफ y एंड दिस विल बी एज इट इज़। ओके, सो नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, डी एक्स और ये वाला डी एक्स जो होगा इनको हम लोग क्या कर देंगे, इनको हम लोग एक जगह पे कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास ये जो दो डी एक्स डी वाई है इसको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो दिस विल बिकम डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2y डी एक्स माइनस 2y डी ऑफ वाई माइनस डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल 0। अब यहाँ पर हम लोग डी एक्स वाले पहले कर लेंगे, 1 2 3। सो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1 और dx को जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, देन प्लस अब dy वाले को जमा करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, तो तीनों जो है वो माइनस में है, सो वी विल टेक द माइनस कॉमन। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 1 एंड डी ऑफ y इक्वल टू 0। सो अब क्या हम लोग बना सकते हैं डी एक्स डी वाई, ऑफकोर्स डी एक्स बाई डी वाई हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स बना लेते हैं, ठीक है। सो इस इक्वेशन को मैं दे दूंगी एक स्टार का नाम, क्योंकि यहीं से हम लोग अपना डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे ताकि हमारे पास जो है होमोजीनियस इक्वेशन बन जाए, ठीक है। सो लेट्स गो विद दैट स्टेप। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई है, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स एंड साथ में माइनस है, सो हम लोग माइनस यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो अब क्या ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, ऑफ कोर्स होमोजीनियस इक्वेशन ये हो गया है हमारे पास फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग फिर से वही सोल्यूशन करेंगे जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। पहले फेलियर वाला देखेंगे, फेलियर है कि सक्सेसफुल है। सो अगर हम लोग A1 और A2 को देखें B1 B2 के साथ, सो ये जो है हमारे पास क्या है, इक्वल बन रहा है 1/1 और 2/2, ठीक है। तो 1/1 और 2/2। सो जब ये हमारे पास जो है वो इक्वल आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म करेंगे अपना न्यू मेथड जो हमारे पास सक्सेसफुल मेथड होता है। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। सो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट करेंगे x प्लस 2y की जगह z को, ठीक है। अब z के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। यहाँ पर हम लोग z पुट करेंगे बिकॉज हम लोग x y और z ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 और यहाँ पर x से इसको डिवाइड भी करेंगे, वो भी हमें पता है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ जेड बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमने डी ऑफ वाई निकाल देना है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, सही है। सो लेट्स टेक दिस, इसको अगर हम लोग यहाँ पर ले जाएं तो क्या नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास। नाउ अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू ये 2 क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा
और साथ में ये हो जाएगा डी ऑफ जेड बाय डी ऑफ एक्स और ये हो जाएगा -1, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें ये जो 2 है हमारे पास ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा ना, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं इसको कॉमन ले रहे हैं ताकि हमें फिर कोई ना डिस्टर्बेंस ना हो आगे जाके, ठीक है। सो हमने इस इक्वेशन को फॉर्म कर लिया, इसको मैं कैपिटल स्टार का नाम दे दूंगी। अब हम लोग इसी इक्वेशन को आगे चलाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ अगेन, सही है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, dy बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 डी ऑफ जेड बाय डी ऑफ एक्स -1, ठीक है। सो ये इक्वेशन थी जिसको मैंने स्टार का नाम अभी अभी दिया। अब नाउ हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर हमने देखा मैंने क्या किया था, x + 2y को मैंने z दिया था ना, तो वो मैं कहाँ यूज़ करूँगी, अब वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो चलिए ये देखते हैं, ये वाली चीज़ तो हम लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और डी ऑफ जेड बाय डी ऑफ एक्स -1 इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल था, ये उस फंक्शन के इक्वल था जो मैंने बनाया था। क्या था वो फंक्शन, वो था x + 2y -1 डिवाइडेड बाय x + 2y और +1, ठीक है। ये वाला इक्वेशन था ना, तो मैंने इसको z के इक्वल दे दिया, तो ये z -1 और z +1 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम z -1 और दिस विल बिकम z +1, ठीक है। सो ये हो गया, हमने यहाँ पर जो है पुट कर दिया, सही। ये तो हो गया है। नाउ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें 1/2 की ज़रूरत नहीं है, -1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर डी ऑफ जेड बाय डी ऑफ एक्स। तो इन दोनों को जो है हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। सो दिस विल बिकम 2z -2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास z +1। अब ये 1 भी जो है इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये माइनस है, इधर प्लस आ जाएगा, सही है। सो इसको भी हम लोग +1 लिख देंगे। इसको अगर आगे जाके हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम लाइक दिस। 1 के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1z आएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ z, और 1 1 1 क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, सो z +1। अब अगर हमने इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3z और दिस विल बिकम -1 एंड ये हो जाएगा z +1, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास dz बाय डी ऑफ एक्स जो है वो फॉर्म हो गया। तो इसको मैं जो है 2 स्टार का इक्वेशन बना दूंगी। अब इससे हम लोग जो है सेपरेबल वेरिएबल्स कर लेंगे, तो अब हम लोग जो है z और x को एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं ये स्टेप कैसे होगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर dx को देखें, इसको हम लोग जो है यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3z -1, z +1 जो है वो ऊपर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास z +1। अगर हम लोग यहाँ पर जो है अपना वेरिएबल देखें तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले एक डिवीज़न करनी होगी, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बल्कि पहले कर लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास z +1 इक्वल टू, इधर d ऑफ z आ जाएगा, d ऑफ x इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। लेकिन अब आप बोलेंगे मैम वाई हम लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 3 से, लेकिन अगर हम नीचे देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो z है वो 3z काफ़ी बड़ा आ रहा है, ऊपर छोटा है। तो अगर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन आगे जाके करेंगे दैट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, एंड उन प्रॉब्लम को निगलेक्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी फॉर्म 3z + 3 एंड ये हो जाएगा 3z -1 d ऑफ z इक्वल टू 3 d ऑफ x, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर्म हो गया ना। इसको हमने कर देना है यहाँ पर डिवाइड, किस तरह से चलिए ये देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3z + 3। और डिवाइड क्यों करें, डिवाइड इसलिए करें ताकि इंटीग्रेशन जो है वो ईजी हो, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन भी देखें इट्स वेरी टफ, क्योंकि अगर हम नीचे फंक्शन देखें ऊपर देखें तो देखें दोनों सेम ही है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, दैट वाई वी विल यूज दिस डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग
3z-1। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, ये हो जाएगा 3z-1, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी 4, दिस विल बी 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 4/3z-1। सो नाउ वी विल यूज दिस फॉर्म इन द प्लेस ऑफ दिस, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 4 एंड दिस विल बी 3z-1 एंड ऑफ कोर्स होल d ऑफ z इक्वल टू 3d ऑफ x। तो इसको जो है वो मैं हटा देती हूँ। तो इसको भी आपने करना है, ये एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है टू फॉर्म दिस इनटू दिस, ठीक है। सो अब मैं ये हटा देती हूँ और वीडियो पॉज करके इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया है हमारा पूरा का पूरा फंक्शन। अब हम लोग इसको जो है इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती तो सदियां लग जाती इसको इंटीग्रेट करने में। मैं अलग अलग फंक्शंस अप्लाई करती और फिर भी शायद होता लेकिन बहुत प्रोसेस के बाद होता। तो हम लोग उस प्रोसेस को छोटा करने के लिए पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल डिवाइड दिस इन दैट फॉर्म जो कि अभी मैंने यहाँ पर लिखी, एंड देन वी विल गेट दिस फॉर्म, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट, ये हो जाएगा 1 d ऑफ z प्लस 4 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3z-1, ये हो जाएगा d ऑफ z इक्वल टू, ये हो जाएगा 3d ऑफ x, ठीक है। सो मैंने जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व किस तरह से, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास z के 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ऑफ कोर्स आएगा हमारे पास z। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3z से हमारे पास क्या आता है, अगर हम लोग 3z-1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 आएगा, -0 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको यूज़ करें विद द फंक्शन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो कैसे यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इस लाइक 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर बोथ साइड कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 3 जो है वो डिवाइड भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इंटीग्रेशन जो है काफ़ी दफ़ा बताई हुई है, एंड इसका जो है मैंने चैप्टर नंबर 5 आई थिंक सो, एक और चैप्टर भी था, अब वो मैं भूल गई हूँ, उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन के बहुत ही इजी फॉर्म सारे जो है मेथड्स पढ़ाए हुए हैं। वो भी थॉमस कैलकुलस है ये, ठीक है, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, ठीक है। 11th एडिशन से मैंने आपको सब कुछ करवाया हुआ है। तो अगर अभी तक किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सो दे विल चेक दिस, तो आपको जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप किसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने बहुत डिटेल से करवाई हुई है, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि अक्सर मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना भूल जाती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो जिनको देखना होगा तो वो प्लेलिस्ट जाए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में सब चीज़ें जो है वो इंक्लूड की हुई है मैंने, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट द लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 3z-1, -1 दिखना चाह रही थी, वो बेचारा प्लस हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3z-1 एंड अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3x एंड साथ में कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा c। अब कोई बोल सकता है कि मैम c1 होता है, कहीं पे c2 होता है, c3 होता है। तो c1 c2 c3 हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग एक ही सोल्यूशन में बहुत सारे कांस्टेंट्स को यूज़ करें, ठीक है। तो कांस्टेंट में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं एक ही कांस्टेंट यूज़ करी हूँ, मुझे पता है कि दोबारा इंटीग्रेशन नहीं करनी मैंने, तो इसीलिए मैंने c यूज़ किया। अगर आप दोबारा इंटीग्रेशन करें तो c1 फिर उसको c2 दे दीजिए, अगेन c3 c4 कभी कभी c5 तक चले जाता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो परेशान मत होइए। कांस्टेंट तब हम लिखते हैं जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती है, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन की तो इसको इनडेफिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं। जब यहाँ पर नीचे और ऊपर अगर हमें कोई लिमिट दी गई होगी तो वी विल नॉट यूज़ कांस्टेंट, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे पास। नाउ अगर यहाँ पर देखिए 3 है डिवीजन में, हम कभी भी डिवीजन या नेगेटिव पावर नहीं छोड़ते आंसर में, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 3 ऑन फुल इक्वेशन। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3z + 4 log
और ये हो जाएगा 3z-1 इक्वल टू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 बन जाएगा x प्लस 3c इक्वल टू c। ठीक है, तो प्लस c ही लिखेंगे हम। तो नाउ यहाँ पर जो है z की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे विद व्हाट, प्लेस z को हमने क्या लिया था शुरू में, सो वही हम लोग अगेन यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 2y। सो अगेन हम लोग z की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 4 लॉग, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 1 9x प्लस c। सो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फॉर्म। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस होल इक्वेशन को। अब मैं इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दूंगी, बताऊंगी नहीं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी ऑन दिस लेवल। सो ज़्यादातर जो है वो मल्टीप्लिकेशन मैं बता देती हूँ जहाँ पर मुश्किल होता है, बट इजी मल्टीप्लिकेशन में नहीं बताती। सो चलिए इसका आंसर जो है वो हमारे पास कुछ आ जाएगा इस तरह से। इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 लॉग, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 2 3x माइनस 3y प्लस c। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 2 है यहाँ पे, सो वी विल यूज़ दिस 2 और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 2 लॉग 3x माइनस प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3y प्लस ये हो जाएगा c। 2 विल बी कैंसिल, 2 एंड 4 विल बी कैंसिल। सो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। एंड ये जो हो गया है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। तो पूरा जो है 16 मिनट्स की हमने मेहनत की और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।